तो मैं साथ पे देता हूँ, ठीक है। तो यार ये हम 3 भाई हैं, 3 भाई, तीनों तो भाई और ना ये हमने पॉडकास्ट अपनी स्टार्ट की है स्पेसिफिकली मेल ऑडियंस के लिए, ठीक है। ये हाईली टेस्टोस्टेरोन रिच पॉडकास्ट होगी, ठीक है। इसमें कोई फेमिनिज्म का कुछ इसमें ना वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है कोई भी। तो मेरे पहले मैं स्ट्रिक्टली फीमेल बातें करूँगा। चल सबसे पहले इंट्रो से कर लेते हैं, सारे अपना अपना इंट्रो ना खुद ही करवा लेते हैं। शाहजेब साहब पहले आप अपना कोई जैसा मर्जी इंट्रो करवा। ये ज़रूरी है वैसे कुछ चल इंट्रो मतलब इंट्रो पॉडकास्ट का इंट्रो करवा दे। ओह यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटी के टीचर्स माशाल्लाह। अच्छा तो मुझे यूनिवर्सिटी के नाम याद, मुझे नाना की बात याद आ गई। हाँ। वो अक्सर कहते थे कि बेटा शागिर्द नालायक नहीं होता, सही। उस्ताद नालायक होता है। नो वंडर कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे नालायक अब क्यों बन रहे हैं। उसकी एक ही वजह है कि भाई ये उस्ताद जो है ना, ये उनको पकड़ के लायक बच्चों को नालायक बना। माशाल्लाह। तो आपको बेसिकली वो खस्सी कर देते हैं पकड़ के मतलब जेन्युइन आपके अच्छे भले आप ना उम्मीदें और आपने व्लॉग्स वगैरह देखे होते हैं यूनिवर्सिटी जाने। बाय द वे हम सारे ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। मैं बात ऐसे कह रहा हूँ जैसे हमारे फॉलोअर्स के अलावा भी कोई देख रहा है, ठीक है। बाय द वे मैं भी अब कह सकता हूँ मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। ओए हाँ, ये भी कह सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है तूने, हम सबसे ज़्यादा मेहनत की है। इसने ना फीस पूरी हलाल की है कि मैक्सिमम जितना यूनिवर्सिटी का यूज़ कर सकते हैं इसने कर लिया। तो हमने क्योंकि बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही हमने डिसाइड किया कि यार हमारी पॉडकास्ट होगी यूनिवर्सिटी के लाइफ या प्रोफेसर्स के बारे में ना, कि वो किस तरह से खास कर ये कुंडी मार प्रोफेसर, कुंडी मार प्रोफेसर, ये इसके बारे में ज़रा सिर्फ कुंडी ही मारते थे वो। वो कुंडी मारने थे ना, मतलब ना उनको अपने सब्जेक्ट का कोई अंदाज़ा नहीं, जो वो पढ़ाने आ रहे हैं इसके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है कोई अंदाज़ा नहीं है। एक चीज़ जिस पे उनका बड़ा हाथ चलता है कि बच्चे हाजिरी पूरी लगवाएं, और उन्होंने कमरे में एंटर होते साथ ही जो बच्चे बैठे हैं तो बैठे, वरना उन्होंने कुंडी लगा दी है। भाई जो बंदा बाहर की दुनिया में रह गया वो बाहर रह जाए, बंदा लेट भी हो सकता है, 100 मसले हो सकते हैं। हाँ। आपकी बाइक ख़राब होगी, आप जनरली लेट उठे हो तो आपका दिल नहीं करा जाएगा। किसी भी उस्ताद को क्या हक है कि वो इल्म के दरवाजे बंद करे बच्चों के ऊपर। जैसे समथिंग जो जिससे मुझे ना हमेशा उलझन रही है, और इस तरह के टीचर्स से जिनको कुंडी लगाने की आदत थी, तो वो अच्छा आप बड़ा ना सियासी खेल रहे हो। आप भी कहोगे मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक टीचर होते थे, ऐसे लोग मैंने नहीं, वो एक टीचर को बेताशा गुजरे जिन्होंने आना है, उन्होंने आते साथ ही जो है ना वो कुंडी लगा देनी है। सही। और जो बंदा बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है, और अंदर जो वो बता रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि इल्म का सब चश्मा अंदर खुल रहा है और वो इल्म के जौहर बांट रहे हैं। वो जो उनकी वेबसाइट से पढ़ के आए हैं, यूट्यूब के लेक्चर स्लाइड शो बनाया उन्होंने, वही आके देना। या तो कुछ ऐसी बात हो कि बंदे को लगे कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा तो बहुत कुछ मिस कर दूंगा। वो कुछ भी मिस नहीं करता बंदा, वो सारा कुछ यूट्यूब पे उनसे बेहतर पढ़ा उल्टा अंदर जाके आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। यार मेरी नींद मिस हो गई है, बट वो मीटअप्स मिस हो गए। मौज भाई आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटी का? यार मेरा बुरा ही रहा है, ठीक है। और मैं यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी मैं इवन दोस्तों से पूछता था जो आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी चले गए कि यार आपका ना, अच्छा वैसे हमें कैमरे की तरफ देख के बात करनी चाहिए, देख सकते नहीं तो वो मतलब कि यार आप लोगों का आप मिस कर रहे हो यूनिवर्सिटी लाइफ को ये वगैरह। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स थे ना उन सब ने कहा था यार क्या यूनिवर्सिटी की लाइफ थी, एक सोने की एक ही रूटीन थी, ये आपको पता है, आपने जाना है, आपने वो असाइनमेंट्स को तो तैयारी वगैरह करनी है, आपने सो जाना है वगैरह। लाइक ए ग्रेड स्टूडेंट्स के तो उनसे जितना मैंने सुना है ना उनका यही था कि वो अच्छे स्टूडेंट्स कह के हमें थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज कर दिया। ये भी वैसे ए ग्रेड है, ए ग्रेड स्टूडेंट्स इज समथिंग डिफरेंट और अच्छे स्टूडेंट इज समथिंग डिफरेंट। और वैसे भी हमारा तो बातें नया शुरू की है कि भाई अच्छा उस्ताद होता है, स्टूडेंट तो जैसा मर्जी हो, उस्ताद का काम है कि उसको अच्छा बनाए। तो लाइक मैंने कभी मिस नहीं किया, और मैंने शुक्र ही किया कि शुक्र है लगा कि वो यार उस लाइफ से ना, उस रूटीन से, उस टॉर्चर से, उस जेल से ना जान छूटी। वो ऐसी है कि बेसिकली ना लोग कंफ्यूज करते हैं डिसिप्लिन को और रूटीन को। रूटीन जो है ना वो क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। व्हेन यू फॉलोइंग ए सिंपल रूटीन, आप सुबह उठते हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, नहा धो के बस पे जाके बैठना है, यूनिवर्सिटी जाना है,
अजीब से टीचर्स की आपने उनके मत्थे लगने जाके उन्हीं की बातें वही स्लाइड से सुनना है, वापस आना है, आगे सुनना है, फिर आपने अपना यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट बनाने लग जाना। अब वो सब में रूटीन आप असाइनमेंट बनाते थे बढ़ जाती है, कभी कभी बनाने और किन किन के लिए बनाते थे आप? ऐसे बच्चे मैंने कहा है कि इसमें फीमेल इंटरेक्शन कुछ नहीं होना, स्ट्रिक्टली अगर ऐसे बच्चे ना अपनी असाइनमेंट नहीं बनाते, पूरी क्लास ही बनाते हैं। मैंने अपनी भी बहुत कम बनाई है, मेरे दोस्त अच्छे मिल गए, उन्होंने जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह बना के पास करवा दिए। खैर कहने का मतलब ये है कि वो डिसिप्लिन को और रूटीन को ना आपस में बिल्कुल वो थोड़ा मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रूटीन फॉलो करें, आपके पास जगह ही नहीं बचती कुछ क्रिएटिव होने की, कुछ डिफरेंट करने की। तो यही चीज़ आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हो, आपके शौक ख्वाब हैं, आप हज़ार चीज़ें देख रहे हो, और अपनी मेरी एग्जांपल या और भी दोस्तों की जो एज एन आर्टिस्ट या एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उससे पहले वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और यार ये पॉडकास्ट के तो फॉर्म बंद कर दिया, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। यार देखो मेरा ना इस पर टेक ये है कि लोगों की ना कैटेगरीज हैं, कुछ लोग डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के साथ चल सकते हैं, कुछ नहीं चल सकते, ठीक है। उसमें सेट ऑफ रूल्स डिपेंडेंट है हमारे यहाँ, तो हम टाइम ओरिएंटेड बात करें या स्केड्यूल ओरिएंटेड बात करें या डिसिप्लिन ओरिएंटेड। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिन लोगों को एक कन्फाइंड टाइम स्लॉट के साथ चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही उनका बुरा टाइम नहीं गुजरता, उनका जॉब सेक्टर में भी बुरा टाइम गुजरता है, उनका स्कूल सेक्टर में भी, उनका कारी साहब के पास कुरान पाक पढ़ते हुए भी उनके बच्चे नहीं पहुँचते, वो अपने दोस्तों से भी टाइम भी नहीं, उनका एक मेंटल एक बन चुका होता है कि वो एक टाइम को अपने साथ फिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी होती है। सुबह काम कर लिया तो शाम को नहीं किया, तो वो उस तरह के बंदे बड़े फेल होते हैं। मेरा ज़ाती थिंकिंग है, तो उन लोगों को बड़ा ना डिसीजन लेके इन जगहों पे जाना चाहिए, हर तरह के इस तरह की प्लेसेस है। अब एक बात ये भी है ना कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आपको तैयार भी इसी तरह के बंदा बनने के लिए कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी जाते हो और आप चाह रहे हो कि आप बिजनेस सीखो, एंटरप्रेन्योरशिप सीखो या आर्ट सीखो, कुछ भी आप जो सीखे ना जनरली चाह रहे हो, वो आपके अंदर से वो सीखने की चाहत बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। और जो सेट ऑफ रूल्स दुनिया के अंदर चल रहा है कि आपने सुबह उठना है, काम पे जाने हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप डिफरेंट जो बंदा सोचने वाला है वो या तो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है या वो बदल जाता है। बिल्कुल। और मेरा इसमें ये टेक है ना कि बेसिकली एक अगर आप सिंपल एक लाइन में एक उस्ताद का क्या पर्पस होता है वो डिफाइन करो, तो वो ये होता है कि यार उसने आपको इंस्पायर करना है। Exactly. सीखना आपने खुद ही है, डिसिप्लिन आपने खुद ही पैदा करना है। एक दफ़ा वो बच्चे को उस सब्जेक्ट के लिए इंस्पायर कर देना कि उसमें शौक पैदा कर दे कि यार वो खुद सीख ले। और स्पेसिफिकली जो हमारी IT और इस तरह ऑनलाइन जो भी फील्ड्स वगैरह हैं, तो अगर वो चीज़ उसके अंदर डाल देना, उसको अब उसको इधर डाल देते हैं फियर, उसमें डाल देंगे पढ़ने का या अगला आगे सीखने का शौक नहीं है। हाँ। अपना मजमून ही उनको नहीं आता यार देखो, हाँ, इंस्पायरेशन में ना एक और चीज़ ये है कि दो तरह की इंस्पायरेशन है दुनिया में। एक तरह के लोग होते हैं मोटिवेशन झाड़ेंगे, भाई बेटे काम किया करो। उन लोगों से इंस्पायरेशन ना सही तरह के लोगों को नहीं होती। उन लोगों को उन चीज़ों से इंस्पायरेशन होती है जिन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ किया होता है, ठीक है। अगर आपके बिजनेस की टीचर ने खुद कोई ज़िंदगी में बिजनेस नहीं ना किया तो आप कभी भी उसे इंस्पायर नहीं हो पाओगे, ठीक है। उसने रियल वर्ल्ड मुश्किलात नहीं देखी, ठीक है। हमारे कहना नहीं चाहिए लेकिन ज़्यादातर IT की टीचर्स ने कभी IT सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया, ठीक है। उनको नहीं पता रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। उन्होंने बस एकेडमिक से आए तो चले गए, तो वो उनको रियल वर्ल्ड चीज़ों का पता ही नहीं। हमारे टीचर थे वो बताया करते थे, नाम ले लें आप, नहीं आप नाम तो ले लें। अजमत साहब थे, ये कट कर दो। नहीं वो बहुत अच्छे थे, टैग कर दो उनको। अच्छा, ही वाज समवन जिनको मैं यूनिवर्सिटी से अलग जानता हूँ, तो वो कंटेम्परेरी टीचर्स थोड़ा डिफरेंट थे और उनका माइंडसेट भी डिफरेंट था। तो और उनकी मैं उस दिन पोस्ट पढ़ा था, वही बता रहे हैं कि भाईजान ये जो टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में जाता है कोई बच्चा और वो चौके लिए जा रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं आपको जाके टीचरों की TC करनी पड़ती है। वो सारा कुछ आप कर रहे हो और आप करते करते आपको गोल्ड मेडल। अच्छा, ये वाहिद बॉडी बिल्डिंग है, इसमें प्रोटीन नहीं लेनी पड़ती। वो आपने ना गोल्ड मेडल आपको मिल गया और आपने फिर मास्टर्स कर लिया, फिर गोल्ड मेडल मिल गया। अब आप जो काम करके पहुंचे हो यहाँ तक, यानी टीचरों के पीछे लग के, उस्ताद की इज्जत और चीज़ है, लेकिन टीचर जो अपनी ख्वाहिश से आपको जलील करके आपके अंदर से
एक डर के रीजन निकाला, डर और इज्जत बहुत डिफरेंट चीजें हैं। वही है वो ना। आपके अंदर खौफ जो पैदा करे ना, अब वो खौफ ज़्यादा लोग जब उससे निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी ख्वाहिश होगी कि जो हमारे नीचे है वो हमसे खौफ ज़्यादा हो, तो वो आपको खौफ ज़्यादा ही करेंगे, आपको इंस्पायर नहीं कर सकते। उसकी वो एग्जांपल है ना जो ये टीएस बना देते हैं हाँ एग्जैक्टली, भाई, वो मिनी गॉड्स हैं भैया। हाँ उनका तो ओरा पकड़ा ही नहीं जाता ना, उनको लग रहा होता है इससे ना मुझे वो ये जो तूने बात की थी कि यार खुद उन्होंने प्रैक्टिकली लाइफ में उस तरह कुछ ऐसा किया नहीं होता कि हम इंस्पायर हो सकें, ठीक है चलो एटलीस्ट यार आप ये कहते हो कि यार ठीक है अब एक टीचर हर किसी को पसंद नहीं आ सकता, चलो यार आप एक हाई परसेंटेज ले लो, 60-70% लोगों को चलो पसंद आ जाए, हमेशा वो जो निगेट करने वाले हो यार इसमें देखो ना, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में देखें 4 साल पढ़ा है, ठीक है मैंने बाय द वे ज़्यादा पढ़ा है अलग बात, तो टीचर्स कोई 6 साल 8 तो कोई अराउंड कोई हमने कोई 50+ टीचर से पढ़ा होगा एटलीस्ट, ज़्यादा ही होंगे बल्कि, ठीक है तो उनमें से एक आधा ही होगा जिसे हमें थोड़ा बहुत अभी इंस्पायर किया हो, शायद कुछ केसेस में एक भी ना होगा शायद, तो इतने बड़ा चंक है जो इंस्पायर नहीं कर पा रहा। बल्कि कुछ ऐसे मतलब हमने जिन टीचर से पढ़ा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि उन्होंने आसान सब्जेक्ट्स जो निस्बतन आसान सब्जेक्ट से उनके अंदर मुश्किलात पैदा की। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, एक्सट्रीम पढ़ाया, अपने मतलब ना कोर्सेज से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी बात सुनने का मज़ा आता है। और इस तरह के अगर 50 टीचर पढ़ा है तो 1 या 2 टीचर इस तरह के होंगे, क्योंकि वो जो मैं पहले बात बता रहा था कि वो सब ना डरे हुए आए हैं। तो वो शेर था, कहते हैं कि डरे हुओं ने तुम्हें भी डरा दिया वरना खुदा तो प्यार सिखाता है कुछ नहीं कहता। तो वो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आप बच्चों को आज़ाद छोड़ो, यूनिवर्सिटी जाने का मकसद ये है कि आप एक पिंजरे से निकलो और आज़ाद दुनिया में जाओ, वो आपको एक पिंजरे से निकाल के बड़े पिंजरे में डाल दें। बिल्कुल सी। और मेरे पास इसकी एक मज़ेदार स्टोरी है, तो याद है वो यार वो जो एक मिस थी जो क्लास में खड़ा कर देती थी, आपने पिछले लेक्चर का लेसन नहीं सुनाया तो काफ़ी ज़्यादा, क्या नाम था यार उनका, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड नाम नहीं ले रहे, मैनेजमेंट, नाम नहीं ले रहे, किसी का भी नाम इस तरह का कोई सब्जेक्ट था। तो ना एक दिन मैं ना एक दिन मेरा ना मीटर शार्ट हुआ था, ठीक है कि यार आप लेसन मतलब यार वो लेसन नहीं आ रहा तो खड़े हो जो हाथ खड़े करवा दिए एक दिन यूनिवर्सिटी के, आप कोई 6-7 सेमेस्टर में। मैंने ना खैर मुझे गुस्सा आ गया, तो ना मिस ने ना एंटरप्रेन्योरशिप का कोई आ गया था जिसमें ना टॉपिक वगैरह छेड़ दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हमने भी इस बारे में पढ़ा हुआ। मैंने मिस से पूछा कि मिस ये आप बता रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये मिडिल मैनेजर है, ये अपर लेवल के मैनेजर्स हैं और इस तरह इनका कोऑर्डिनेशन होता है, इस तरह डिपार्टमेंट्स है और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फॉर्म होती है। मैंने कहा कि मिस आपने क्या कभी 10 बंदों की भी टीम को लीड किया हुआ है कभी इस तरह, ये ऑर्गेनाइजेशन ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आपने कभी इस तरह करके कोई बिज़नेस वगैरह चलाया, कोई स्टार्टअप करने की कोशिश की है? तो ना मिस चुप होगी, कहती बेटा आपको अगर सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को आता है कुछ लोगों को नहीं आता। मैंने कहा मिस सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, मुझे पढ़ाने वाला नहीं पसंद आ रहा। हाँ कहती कि ना बेटा ये देखो, उन्होंने ना HEC का वो वेबसाइट खोल ली, पोर्टल वगैरह खोल के, ये देखो ये जो इन्होंने बुक दी हुई है मैं तो वही पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा आप तो वो पढ़ा रही हैं, वो बुक लिखने वाला भी समझदार है, उसने कुछ किया होगा ज़िंदगी में। आपसे मैं अपने आप को किस तरह जस्टिफाई करूं कि आप ये जो मुझे सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं ये मेरे लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपने खुद उसको प्रैक्टिकली कभी किया नहीं है। तो खैर बच्चे मुझे कहने लग गए यार टीचर है चुप कर, कैसे बात कर रहा है ये वगैरह। वो जो आगे 2 बेंच वाले बैठते थे, हाँ देखो अच्छे लोग थे, मासूम थे, उनको क्या पता था। लेकिन खैर उन्होंने ये क्रिटिक वगैरह बड़ा दिल पे लिया था, तो 1-2 लेक्चर्स फिर मैंने छोड़े अगले ताकि मैं मंदिर से गायब बचूं। तो ये एक बस अब वही जो मेरी पहली बात थी कि यार टीचर्स का काम सिर्फ इंस्पायर करना है। अब ये आपको डरा के रखते हैं, अब डरा के रखने का फ़ायदा ये है कि भाई आप क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, आप उनकी गलतियां नज़रअंदाज करोगे, आपको कोई टॉपिक नहीं आया आप सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करोगे कि यार। अच्छा इसमें ना एक चीज़ है, सॉरी मैंने आपको काट दिया। नहीं एक चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना एक चीज़ सिखाई जाती है कि भाई आप एक ऐसे माशरे में हो जो एक रिसोर्स स्केर्स माशरा है, ठीक है, हर किसी को एक सर्टेन जॉब के लिए लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, 100 चीज़ें। मैं इस थ्योरी को ना किसी हद तक एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर ये मामला ठीक है, आप कहते हो कि यार हमारी जॉब स्केर्स है, ठीक है,
तो ये मामला स्कूल लेवल पे तो ठीक होने चाहिए ना। स्कूल में तो बच्चों को नहीं ना जॉब देनी होती, यूनिवर्सिटी में समझ आती है यार पढ़ लो ये चले जाओ जॉब मिल जाएगी, ये मसले स्कूल लेवल। हाँ टीचर्स के बारे में ना जितना मैंने इस चीज़ को नोट किया है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे ना उस स्पेसिफिक एज में, फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट है और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, ना वो आर्टिस्ट है ना वो मतलब वो कुछ आजकल जो आसपास स्कूल देखिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहे, चाहे वो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो जो कुछ और नहीं कर रहा वो फिर टीचर लगेगा। और आप एक इस तरह के प्रोफेशन में जा रहे हो जो आपका करने का बिल्कुल प्लान नहीं था और अब आप मजबूरी में प्लान वो काम करना पड़ा, आप कैसे ही उस चीज़ को मतलब कि टीचर्स बनने का शौक ही नहीं है और ना उनको किसी को इंस्पायर करने का शौक है, वो कोई चक्कर नहीं, वो मजबूरी में लगे हैं, वो बहुत सारे वो डंडा देते और वो डंडा आपका प्ले ग्रुप से शुरू करते हैं। बिल्कुल प्ले ग्रुप से लेके जब तक आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकलते तब जब आपको दुनिया का डंडा मिल रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन वो समय तक वो अपना डंडा चला ही लेते। तो बचपन से ही बच्चा डर जाता है, इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट सही है कि आप बच्चों को छोटी उम्र से घर में उनकी ट्रेनिंग करो और उसके बाद होम स्कूलिंग करने के बाद जब बच्चे थोड़े से उनका माइंड ओपन हो जाए उसके बाद आप उनको स्कूल में। वैसे बाय द वे आपका कैसा स्कूल रहा सारा, कैसा आपका एक्सपीरियंस है स्कूल का? टॉपर आप दोनों साथ पढ़े हो स्कूल? हम लोग कौन सी क्लास से, कौन से स्कूल में आप पढ़े हो? प्ले ग्रुप से, काजी ग्रामर स्कूल था माशाल्लाह। तो स्कूल वाज गुड, बंदा छोटा होता है ना उसको चीज़ों का, जब आपको हाँ, कुछ पता नहीं conscious नहीं हो है आप। आप कॉन्शियस नहीं हो चीज़ों को लेके, वो टीचर्स क्या कर रहे हैं और उस लेवल पे ना आपको सब सही लग रहा होता है। हम पे अल्लाह का ये एहसान हुआ कि हमें मेरे नाना बू तो वो एज ए टीचर एज ए मेंटोर मिल गए, तो बचपन से ही ना आप वो चीज़ें सीख रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो वो फिलॉसफीज़ और लोगों की साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर्स, टेक्निकलिटीज़, टेक्निकल नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों पर ना हम लोगों ने बहुत बचपन से ही जो है ना वो पंगे करना शुरू कर दिया और बात करना आ गई, स्पीचेस करते थे तो वो कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन हम अगर कंसिडर करें तो हम कुछ पूरे मतलब सिस्टम में से कुछ इस तरह के लोग होंगे जो थोड़ा सा इस साइड पे आए हो, वो करिकुलर में आ रहे हैं या फिर और नई चीज़ें सीख रहे हैं, या हमें अल्लाह की तरफ से इसमें ये अनफेयर एडवांटेज है ना कि मुझे मेरे नाना को मिल गए जो कि एक एज एन मेंटोर उन्होंने जो है ना वो मेरी हमें मुझे और मेरे साथ और दोस्तों को, मैं अगर हेल्प आउट हुआ हूँ तो मैंने और आगे लोगों को जो चीज़ मैं जिससे मैं इंस्पायर हुआ मैंने आगे इंस्पिरेशन पास ऑन की। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बल्कि अगर हम लोग अपना कंसिडर करें तो हम 1-2% लोग हैं जो इस तरफ लग गए और जो 98-99% लोग हैं जो कि वो सारी चक्की के अंदर पिसते रहे हैं, तो अब उनका क्या? बातें तो सारी ख़त्म हो गई हैं लेकिन बातें सच हैं यार जो भी है ना, लाइक ओवरऑल लाइक मेरा ख्याल है कि बच्चों को ना बचपन से एक शऊर देना चाहिए, उसमें उन जैसे आप अपने नाना की बात कर रहे हो, इससे कोई घर में बड़ा होना चाहिए जो उनको डायरेक्शन दे सके। ऑब्वियसली इतनी जल्दी आपको कॉन्शियसनेस नहीं होती, ठीक है, बचपन में ना ये भी लेकिन है कि बड़े ना इस चीज़ को अब बहुत सारी जगह पे ना अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते नहीं है, अखलाकी समाजी जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बड़े हो, आप अपने अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाना की बात करूँ तो वो अपने ख़ानदान के बच्चों के साथ साथ और भी लोग, आपकी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, किसी रिश्तेदार के बच्चे, दूर से किसी फॉर एग्जांपल हाउस हेल्प है उनके बच्चे, जिसको भी मदद की ज़रूरत है प्रोफेशनली काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, आप बच्चों ने कुछ सीखा आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हो, कुछ गलत किया तो आप उनको इतना बुरा रेप्रिमांड नहीं कर रहे कि वो बेचारे डर जाएँ। फॉर एग्जाम्पल अब ग्लास तोड़ने के एग्जाम्पल मैं हर दफ़ा देता हूँ कि मेरे नाना वो कहते हैं बच्चे ने अगर एक ग्लास तोड़ दिया उसको मारो मत, उसको 5 जो बाकी सेट आपको सेट खराब होने का मसला है, उसको बाकी 5 और ला के दो, उसको बोलो ये भी तोड़े। अपना वो बर्तन तोड़ने का शौक एक दफ़ा पूरा कर ले कि हाँ भाई मेरा पूरा हो गया, उसको समझ आ जाए कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे डरना नहीं चाहिए इस चीज़ से, वो बच्चे के से डर निकल जाता है। अभी तो वो उस्तादों के 1000 किस्से हम यार वो इशू तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं ना उनकी तमाम जितने रोल्स होते हैं ना वो आउटसोर्स नहीं किए जा सकते, ठीक है। हमारी सोसाइटी में क्या है, उस्ताद जी ने पैसे दे देते, कारी साहब देते हैं, तुम पढ़ा दो, ठीक है, सिया कर दो, ठीक है। अब तो ये भी सीन है कि भाई फीमेल जाती हैं लाइक जॉब वगैरह करने, तो बच्चों को डे केयर में रहे, तो ये मेरा जितनी थिंकिंग है, मैं गलत भी होता हूँ इस मामले में कि जो ब्लड रिलेशनशिप के जितने रोल्स हैं वो आउटसोर्स नहीं करने चाहिए, और जब हुआ है उसमें खराबियाँ पैदा होती हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, जो ख़ानदान में बड़े लोग हैं, किसी का नाना दादा जिंदा है, ठीक है, उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करके अपना एक रोल अदा करना चाहिए, फिर ही बच्चों में कुछ बेहतरी आ सकती है। वरना यही है कि बच्चे ट्राउज़र चलो यार दैट्स इट, मेरा ख्याल है काफ़ी कन्वर्सेशन और एपिसोड दे रहे हैं जब हम उस्तादों के सिर्फ किस्से छेड़ेंगे और वो
एक एक किस्सा हाँ, उस्ताद को मजेदार। पकड़ के ना वो एक एक जिस जिस जगह में गुस्सा आया था सारा मैंने उतारा। बेहतरीन यार। वो एक दिन पकड़ बीप्स लगानी पड़ेंगे उसमें मैं बीच का मैं खुल की तो इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के अंदर ठीक हो के अंदर जो है ना उसको थैंक यू सो मच ओवर एंड बहुत आउट शुक्रिया जी। ओके जी, Over and out.